हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से एक बार और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल अनूप सॉल्यूशन जोन में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 1.3 कक्षा 10वीं का अध्याय पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं के बारे में हम लोग जानेंगे। यानी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत जो 1.3 अध्याय है उसको आज हम लोग जानेंगे। उसके सभी क्वेश्चंस को सिद्ध करेंगे, लगाएंगे एक एक क्वेश्चंस को। और यह क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार पूछता है, वो भी 4 नंबर में। अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आप लोग का 4 नंबर फिक्स है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वो भी एनसीईआरटी पैटर्न पर पूरे सवाल को। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी कोई अपरिमेय संख्या हो उसको सिद्ध करना होता है तो उसके पहले सबसे पहले हम लोग उस संख्या को, जो संख्या दी हुई होती है उसको हम लोग उसका विपरीत मानते हैं। यानी अपरिमेय दिया है तो उसको हम लोग परिमेय संख्या मानेंगे। सभी सवालों में इस तरह से किया जाता है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, उसके विपरीत हमने मान लिया। इसलिए करड़ी में 2 = a/b, जहाँ a तथा b सह अभाज्य संख्याएं हैं और संख्याएं b ≠ 0 है। यानी जब हम लोग उसको यानी करड़ी में 2 को जब एक परिमेय संख्या मानेंगे तो परिमेय संख्या का दस्त प्रारूप क्या होता है, a/b, यानी a/b के रूप में लिखा जा सके और b की जो वैल्यू हो वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। √2 = a/b है। जब b का गुणा हम यहाँ कर देंगे तो a बराबर b√2, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यह a² हो जाएगा। और यह क्या होता है, करड़ी में 2 का जब स्क्वायर हम लोग करते हैं तो केवल 2 हो जाता है और b का स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा a² = 2b²। यानी इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अर्थात a² 2 से विभाजित होता है। यानी जो a² है, अगर हम लोग 2 को इसके नीचे लावें तो यह हमारा पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसलिए 2 a को विभाजित करेगा। जब हमारा a² जो है 2 से विभाजित हो जा रहा है तो केवल a रहेगा, तब भी तो 2 से विभाजित होगा। वही इनके कहने का मतलब है। इसलिए a बराबर 2c लीजिए। यानी हम लोग अपने मन से कोई भी संख्या मान लेते हैं 2 के गुणांक में, तो हम लोग मान लिए हैं a बराबर 2c लीजिए, जहाँ c एक पूर्णांक है। जो हम लोग मानेंगे वो एक पूर्णांक होना चाहिए, तो c हमारा एक पूर्णांक है, तो मान लिए। अब क्या करेंगे, a बराबर 2c समीकरण 1 में रखने पर, यानी ये जो समीकरण 1 बना है इसके स्थान पर a के स्थान पर 2c रखेंगे और उसका वर्ग करेंगे। तो 2c का स्क्वायर, जो कि a का स्क्वायर था, = 2b का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका वर्ग होगा तो 4c² = 2b²। अब 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4/2, यानी 2 से जब ये काटा जाएगा तो 2 बार में कटेगा, तो यह क्या आ जाएगा, 2c² = b² हो गया। अर्थात b² 2 से विभाजित होता है। यानी b² जो है अकेले है, 2 से हम इसके नीचे ला करके भाग दें तो यह डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसे b भी विभाजित करेगा। यानी 2 जो है जब b² को विभाजित कर सकता है तो b भी हमारा 2 को विभाजित कर सकता है। इनके कहने का मतलब यही है, यानी दोनों एक दूसरे को विभाजित कर सकते हैं। अतः a तथा b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि a और b सह अभाज्य हैं। यानी देखा जाए तो यहाँ भी 2 से विभाजित हो जा रहा है b², और पीछे हम लोग पढ़े हैं a² भी 2 से विभाजित हो जा रहा था। तो उभयनिष्ठ अगर गुणनखंड देखें तो दोनों में 2 है, क्योंकि 2 से विभाजित हो रहा था, इसीलिए हमारा a और b जो है सह अभाज्य है। यह विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण है कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। यानी जो हम लोग माने हैं करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या, वो हमारी कल्पना था, कल्पना से हम लोग मान लिए। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी यह जो हमारा परिमेय संख्या हम लोग माने थे वो हमारी कल्पना के कारण हुआ था, तो इसलिए करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हमारा सिद्ध हो गया, इति सिद्धम।
अगला क्वेश्चन दूसरा क्या है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी ऊपर वाला जो क्वेश्चन था हम लोग उसमें 2 दिया था, यानी करड़ी में 2 को सिद्ध करना था, और यहाँ करड़ी में 5। सेम प्रोसेस वही रहेगा, थियरी भी वही रहेगा, बस √2 की जगह पर √5 रख करके हल करना है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को लगाया नहीं जा रहा है। यह प्रश्न उपरोक्त नियम से लगेगा, इसलिए इसे स्वयं का अभ्यास करने के लिए छोड़ा जा रहा है। यानी आप लोग खुद इसका अभ्यास कीजिए और लगाइए। यदि नहीं लगता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं इसको भी सॉल्व करके इसका वीडियो दे दूंगा। तो फिर हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब थियरी पर आधारित हैं, तो इसलिए बहुत ही धैर्य बनाकर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। आने वाले जो अगले चैप्टर हैं बहुपद बहुत ही आसान है, एकदम आसानी से समझ में आएगा। तो तीसरा क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी हमको सिद्ध ही करना है, तो इसमें भी हम लोग माना मानेंगे, यानी सभी सवालों में हमको मानना पड़ेगा अपनी कल्पना के अनुसार। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। यह दिया है अपरिमेय, लेकिन हम इसका उल्टा मानेंगे परिमेय संख्या, अर्थात सहअभाज्य ऐसी संख्याएं x और y लेते हैं, y ≠ 0 ज्ञात कर सकते हैं, यानी होता ही है। इसलिए x/y = 3 + 2√5, यानी जब यह हमारा परिमेय संख्या होगा और हम लोग इसको परिमेय संख्या मान लिए हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब इसमें क्या करना है, इस 3 को उठाकर इधर करना है और 2 को भी उधर ही करना है। तो कर लेते हैं, x/y यानी x/y -3, यह 3 प्लस जो बराबर के उधर जाएगा तो यह माइनस हो जाएगा, और = 2√5। फिर हम क्या करेंगे, यह जो √2 है इसको भी हम ला करके इधर भाग देंगे, तो यानी ये दोनों के नीचे जाएगा। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, और फिर √5 को हम रोक लेंगे। 2 गुणे के रूप में है तो ये भाग करेगा जा करके, तो हो जाएगा x/2y, यानी 2 के नीचे y के बगल में 2 जाएगा, -3 के नीचे हमारा 2 आएगा, क्योंकि दोनों के लिए है तो यह हो जाएगा 2y। देख लेते हैं इधर अलग सॉल्व करके हम लोग, यानी हम x/y -3 = 2√5 दिया है, तो इसको हम लोग अलग से सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, √5 ये नीचे आकर के जब भाग करेगा तो यह हो जाएगा x/y -3/1 मान लेते हैं, और इस सबको कोष्टक लगा दीजिए। और 2 चूँकि यहाँ गुणे के रूप में था तो नीचे आकर के हमारा क्या करेगा, भाग करेगा। ये अकेले अलग से है तो भाग करेगा, जब इसका गुणा इसमें हम कर दें, अब सबका गुणा कर दीजिए तो 1/2 हो जाए, क्योंकि नीचे आकर के भाग कर रहा है ना, तो यह हमारा हो जाएगा √5 = सबका गुणा कर दीजिए, तो x/2y - 3/2, यही तो हमने यहाँ लिखा है। तो इस प्रकार हमारा प्राप्त होता है। चूँकि यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो हम प्रश्न 2 में सिद्ध कर चुके हैं, यानी जो दूसरा क्वेश्चन हम लोग छोड़े हैं उसमें हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर भी हमारा उस तरह से दिखाई देता है कि करड़ी में जो भी नंबर्स होते हैं वो अपरिमेय होते हैं, तथा x/2y - 3/2 एक परिमेय संख्या है। यानी यह जो हमारा निकल करके आया है यह पूरा हमारा क्या है, परिमेय संख्या के रूप में है। तो इसी के बराबर करड़ी में 5 भी है, तो वह भी हमारा एक परिमेय संख्या होगा। इसलिए यह हमारी विरोधाभास से प्राप्त चलता है कि दी गई संख्या परिमेय संख्या है। यानी यह जो हमारा संख्या प्राप्त हो रहा है यह हमारी विरोधाभास से प्राप्त हो रहा है कि यह परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। दोस्तों इसमें कोई प्रॉपर नियम नहीं है कि हम लोग उस नियम से लगावें तो यह लग जाएगा, बस इसमें थोड़ा सा ही न्यूमेरिकल होते हैं और बाकी सभी क्या होते हैं, थियरी पर आधारित होता है। तो आप लोगों को थियरी ही समझना होता है, यानी यह जो क्वेश्चंस हैं बस थियरी बेस पर ही लगते हैं, बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, सब आसान हो जाएगा। अगला तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन से हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सिद्ध ही करना है, यानी तीसरे में 3 क्वेश्चन दिया है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं, यानी सभी संख्याओं को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो पहला क्या दे रहा है, 1/√2, दूसरा दे रहा है 7√5, और जो तीसरा है, यह तीसरा हमारा क्या दे रहा है, 6 + √2। यानी इन तीनों संख्याओं को सिद्ध करना है कि यह एक
अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, पहले को हम लोग एक लेकर के चलते हैं और उसको देख लेते हैं। सभी सवालों की तरह से इसको भी हम लोग मानेंगे। तो माना कि 1/2 एक परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है। सही बात है। इसलिए 1/2 इजकल टू a/b, जहाँ a और b एक पूर्णांक हैं, b नॉट इक्वल टू 0। जब पूर्णांक होगा तो परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या होने का प्रारूप क्या होता है, b का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों को पलट देंगे, यानी व्युत्क्रम कर देंगे। तो यहाँ लिख दीजिए, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने का मतलब होता है पलट देना। जब हम लोग पलटेंगे तो क्या होगा, यह ऊपर चला जाएगा और एक नीचे आ जाएगा, b ऊपर जाएगा और a हमारा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा √2, एक होता है तो एक का कोई मतलब नहीं है, इजक्वल टू b/a हो गया। फिर आगे क्या करेंगे, चूँकि b/a यानी b/a एक परिमेय संख्या है, इसलिए करड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। यानी यहाँ देखा जाए तो b/a जो है एक परिमेय संख्या हो रहा है, तो इसी के बराबर करड़ी में 2 है, तो यह भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा मानना गलत होता है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। यह भी हमारा सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। तीसरा का दूसरा क्या है, 7√5 को माना एक परिमेय संख्या है जो x/y के बराबर है तथा y नॉट इक्वल टू 0। यानी जब हम परिमेय संख्या मानेंगे तो हमको बराबर दिखाना पड़ेगा। तो हो जाएगा x/y इक्वल टू 7 करड़े में 5। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, y का गुणा यहाँ कर देंगे, तो x बराबर 7y √5, यह समीकरण 1 हो गया। चूँकि x, y तथा 7 एक पूर्णांक है, यानी x भी एक पूर्णांक है, y तथा 7 भी एक पूर्णांक है, तो इसलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 को हम जब लेकर के चलेंगे तो ये 7y को इसके नीचे भेज दीजिए, तो हो जाएगा √5 इज इक्वल टू x/7y। गुणे के रूप में है तो नीचे आएगा तो भाग हो जाएगा, अर्थात x/7y एक परिमेय संख्या है एवं करड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगा। जब यह हमारा एक परिमेय संख्या हो गया और बराबर के बराबर में कोई तब रखा जाता है जब उसका भी वैल्यू उसके बराबर हो, यानी जब यह एक परिमेय संख्या हो रहा है तो यह भी हमारा परिमेय संख्या होगा। तथा इस तथ्य का विरोधाभास यह है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा मानना गलत होता है। अतः 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह भी हमारा सिद्ध हो गया। बस हमारा एक क्वेश्चन और बचा है, तीसरा का तीसरा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन इतना मज़ेदार क्वेश्चन है, एक बार अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए वो आप लोग जल्दी से जल्द सॉल्व कर लेंगे। बस इसमें थियरी ही होता है और थोड़ा सा अपने माइंड मेकअप से भी आप लोग इस सवाल को लगा सकते हैं। एक बार पढ़ेंगे और अपने दिमाग से इस सवाल को सॉल्व कर दीजिए। तीसरा का तीसरा क्या है, 6 प्लस करड़ी में 2 को हम यह मान लें कि एक परिमेय संख्या, यानी सभी को हमको परिमेय ही मानना है, जो x/y के बराबर है तथा y नॉट इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए 6 प्लस करड़ी में 2 इक्वल टू x/y बराबर होंगे, क्योंकि हमने इसको परिमेय माना है और यह हमारा एक परिमेय संख्या है, तो दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 6 को इधर भेजें, क्योंकि ये सिंगल है, यानी ये हमारे परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या जो है परिमेय संख्या की तरफ ही होगा। तो x/y, या फिर नॉर्मल आप लोग समझ लीजिए, एक जात वालों को एक तरफ और एक जात वालों को एक तरफ, यानी x/y और 6 जो है एक जात हैं और करड़ी में 2 जो है अलग जात है। तो हम लोग इधर जब इसको इधर करेंगे तो यह प्लस के साथ है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, x/y - 6 इक्वल टू करड़ी में 2। अब हम लोग यहाँ पर इसको लघुत्तम लेकर के सॉल्व करेंगे। 1 रख दीजिए और दोनों का एलसीएम y हो गया, और यहाँ पर x है, ये y से y कट जाएगा, तो यानी x माइनस 1 से y में भाग देंगे तो y बढ़ जाएगा, और y से 6 में गुणा कर देंगे तो 6y
उल्टा लिखा गया है उससे कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू √2 यह हमारा क्या होगा, समीकरण 1 है। यहाँ या फिर जहाँ x, y तथा 6 एक परिमेय संख्या है, हम लोग जानते भी हैं जो पूर्णांक होता है वो एक परिमेय संख्या होता है या पूर्णांक है, इसलिए x - 6y/y एक परिमेय संख्या होगी। यानी इसमें जितने भी अंक हैं, डिजिट हैं, वो अगर एक पूर्णांक हैं तो वो हमारा परिमेय संख्या होगा। और यह पूरा परिमेय संख्या है तो करड़ी में 2 भी हमारा परिमेय संख्या होगा क्योंकि बराबर है। तो वही हमको दिखाना है लास्ट में। और समीकरण 1 से करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या होना चाहिए। जब यह परिमेय है तो यह भी परिमेय होगा। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास यह है कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा विचार कदापि सही नहीं है। अतः 6 का प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे प्रश्नावली 1.3 के सभी क्वेश्चन समाप्त हो गए। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।